ओम नमः शिवाय। भगतों की दरिद्रता। शिव भोले पार्वती में ये तो हमेशा ही होती आई है भाई, कोई भी भगत दुखी होया तो माँ पे रुकया नहीं गया भाई। माँ ने हर बार है भोलेनाथ को कहा कि भाई तेरा भगत बहुत परेशान है तो तू इसकी सहायता कर। तो सुनियो, ओम नमः शिवाय। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भगत को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी उग्रदानी शंकर जी के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए आपने। देखते नहीं, वह बेचारा भूतहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक के पिंड को दिए गए आटे की रोटियों को बनाकर शांत कर रहा है। क्यों, जो जब शमशान में हम दाह संस्कार करने जाते हैं तो 4 गोले बना कर ले जाकर तो एक भूखा भगत उसकी चिता की अग्नि में और उन आटे की लोई बनाकर रोटी सेक रहा था। तो पार्वती ने कहा कि आप तो बहुत कठोर हो, आपका तो दिल इतनी भूखे भगत को देखकर भी नहीं पिघलता। तो महादेव ने क्या कहा? महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह, ऐसे भक्तों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहते हैं, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में मैं तुम ही बताओ क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उधर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी। माँ पार्वती भिखारिन का भेष बनाकर भूतहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भगत ने कहा, अवश्य। भूतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उन्हीं में से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियां खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से मेरा कैसे काम चलेगा? अपने परिवार में मैं अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। भूतहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था, वह भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सके। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली, फिर वहां से उठकर जाने लगा। तभी आवाज़ सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माँ पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भगत ने कहा, भर्तहरि ने कहा, भगत भाई भगवान का अभी तो आपने अपने और अपने पति की श्रद्धा शांत करने के हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी, तो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह दूसरों को क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? माँ पार्वती ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। भृतहरि ने श्रद्धापूर्वक कहा। भगत ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि जो मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी तथास्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भगत इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उन्हें अधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो जो भी आपके पास है भाई, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, दान अवश्य करना चाहिए और भूखे को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। दान श्रद्धा समान। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कभी भूखे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा।
तो बाद में फिर न्यू कहेंगे मैं न्यू कर दंदा। जब इंसान जीवित है, जब तो उसके अहंकार में एक दूसरे तय बात नहीं करें, उसकी सेवा नहीं करें। बुजुर्ग ही सब कुछ हैं, भाव ही सब कुछ है। हम सब कर्म कट्टन खतर रहे हैं, जो वो काए थे वो ही काट रहे हैं, जो बो कर जाओगे वो किन जन्मा में मिलेगा। इसलिए जो भी करो अच्छा करो, जो भी बोलो सोच कर बोलो, क्योंकि शब्द वो है जो दोबारा लौट कर आपके पास आने हैं। जो करोगे जो बोलोगे सब वो आपको रिटर्न होकर मिलेगा। राधे राधे।